हेलो एवरीवन, सफलता नोट्स चैनल में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। साइकोलॉजी क्लास की सीरीज में आज जो क्लास है साइकोलॉजी की वो है ब्रॉन फेन बर्नर का इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, पारिस्थितिक प्रणाली सिद्धांत। किसने दिया? ब्रॉन फेन बर्नर ने। कब? उनका जो बर्थ था वो था 1917 का और उनकी डेथ हुई है वो हुई है 2005 के अंदर। ये रूसी मूल के अमेरिकी विकासात्मक मनोवैज्ञानिक थे। ब्रॉनफेन ने क्या कहा कि जो बच्चा है ना वो सोशल कांटेक्ट में है, समाज के साथ में। बच्चा समाज के डिफरेंट डिफरेंट लेयर से घिरा हुआ है और ये जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर हैं ये बच्चे के विकास में इफ़ेक्ट करते हैं। इनका जो इन्वायरमेंट होता है समाज का वही बच्चे को इफ़ेक्ट करता है और इसलिए ही इसको बायोलॉजिकल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। बच्चों को इंसान बनाने के लिए लोगों की आवश्यकता होती है, मीन्स समाज की आवश्यकता होती है। यही कि जो बच्चा है वो समाज की अलग अलग लेयर से घिरा हुआ है। सिद्धांत का एक अन्य नाम है जैव पारिस्थितिक का मॉडल, या हम बोल सकते हैं कि बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी क्या कहती है कि यह सिद्धांत व्यक्ति के विकास में परिवेशीय कारकों की भूमिका पर बल देता है, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं उनके ऊपर बल देता है। और सोशल डेवलपमेंट वैक्यूम में नहीं होता, कोई भी विकास है वो बिल्कुल वैक्यूम में नहीं होता, बल्कि एक पर्टिकुलर सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में आता है। मीन्स समाज और संस्कृति बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण की 5 जटिल परतों को परिभाषित किया है इन्होंने अपने सिद्धांत में। समग्र विकास का सिद्धांत पर्यावरण के साथ साथ अंतःक्रिया से होता है। जो ओवरऑल विकास होता है बच्चे का वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन से होता है। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना में इन्होंने बताई है 5 लेवल, अलग अलग 5 लेवल बताई हैं। सब कैसे बताई 5 लेवल? ये एक बच्चा है, ठीक है, बच्चा है, इसके बाहर से फर्स्ट लेयर जिसका नाम दिया इन्होंने माइक्रो सिस्टम, लघु मंडल, फर्स्ट लेयर। नेक्स्ट आती है सेकंड लेयर। सेकंड लेयर है जिसको इन्होंने नाम दिया मीजो सिस्टम, मध्य मंडल। थर्ड स्टेज, थर्ड जो है उसका नाम है बाह्य मंडल, एक्सोसिस्टम। फिर नेक्स्ट आती है फोर्थ, जो फोर्थ है वृत्त मंडल, उसको नाम दिया मैक्रो सिस्टम। और फिर जो नेक्स्ट फिफ्थ है उसको नाम दिया घटक मंडल, क्रोमो सिस्टम। ये थी 5 लेयर। अब हम एक एक करके बात करते हैं इनकी। फर्स्ट आती है माइक्रो सिस्टम, लघु मंडल। माइक्रो सिस्टम लघु मंडल क्या होता है? ये सबसे एक चाइल्ड का निकटतम परिवेश होता है, सबसे जो पास का वातावरण होता है ना वो होता है माइक्रो सिस्टम। बच्चे से जो सीधा संपर्क में रहता है। बच्चे से सीधा संपर्क में क्या रहता है? फैमिली, फ्रेंड, स्कूल, पीयर ग्रुप, सिबलिंग। ये जो रिलेशन होते हैं सीधी, जो बालक सीधा जिससे डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, परिवार के पास में रहता है, साथी सहयोगी से मिलता है, अध्यापक से, विद्यालय से, ये सब आती है माइक्रो सिस्टम के अंदर। फिर नेक्स्ट बात करते हैं मीजो सिस्टम, मध्य मंडल। मीजो सिस्टम में क्या रहता है? मीजो सिस्टम 2 कारकों को आपस में मिलाते हैं। जैसे पहले वाले में हमने देखा कि परिवार और अध्यापक, जैसे परिवार में होगी माँ और एक हो गया अध्यापक, तो ये दोनों मिल गए ना, परिवार और स्कूल। दो जो माइक्रो के 2 हैं उन दोनों को अगर दोनों कारकों को अगर मिलाते हैं तब हमारे पास में बनता है मीजो सिस्टम। लघु मंडल के कारकों के बीच आपस में जो इंटरेक्शन होता है वो माता पिता, अध्यापक, सहकर्मी, परिवार, घर विद्यालय एक साथ आ जाएं, परिवार स्कूल एक साथ आ जाएं, माँ और अध्यापक मिल जाएं, पीयर ग्रुप प्लस फैमिली। अलग अलग हैं लेकिन अगर जब पास में हैं ये एक साथ हों तब हमारे पास में बन जाता है मीजो सिस्टम।
फिर नेक्स्ट आता है एक्सो सिस्टम, बाह्य मंडल। एक्सो सिस्टम क्या होता है? इफेक्ट तो है पर डायरेक्ट नहीं है, ठीक है। यह अप्रत्यक्ष वातावरण जो बालक के अनुभव को प्रभावित करता है। वे लोग स्थान शामिल है जिनसे बालक सीधे संपर्क में नहीं है। जैसे माता पिता का ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर तो माता पिता का हुआ है और इससे इफेक्ट माता पिता को हुआ है कि भाई तनाव में हो गए वो, लेकिन इसका इफेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा? बच्चे में भी देखने को मिल जाता है। तो ये है एक्सो सिस्टम। जैसे कोई भी ऑफिस की प्रॉब्लम है, ऑफिस की प्रॉब्लम से आदमी डिस्टर्ब है, लेकिन घर पे आके वो अपना गुस्सा निकाल देता है, तो ऑफिस वाला जो इनडायरेक्ट इफेक्ट था ऑफिस का, वो घर पे जो रहते हैं घर के मेंबर्स, उनके ऊपर आया है। तो जो इनडायरेक्ट इफेक्ट रहा है ना वो, जैसे कॉलेज मैनेजमेंट का इफेक्ट रह जाता है, हरियाणा बोर्ड वगैरह का, इन सब का जो अलग जहाँ पर हम काम नहीं करते लेकिन उनका इफेक्ट हमारे ऊपर आता है, उनको हम बोलते हैं एक्सो सिस्टम, बाह्य मंडल। नेक्स्ट आता है मैक्रो सिस्टम, वृत्त मंडल। इसमें संस्कृति शामिल है, जिसमें व्यक्ति रहता है वो सांस्कृतिक जो पैटर्न, विश्वास, विचार, ये सब शामिल है वृत्त मंडल मैक्रो सिस्टम के अंदर। इसके अंदर लेवल बढ़ जाता है, देश आ जाता है, उसकी कल्चरल, उसकी सोसाइटी और मोरल वैल्यू, ये सब आते हैं हमारे पास में मैक्रो सिस्टम के अंदर, कि देश की क्या स्थिति है, जो देश की जो स्थिति होती है ना वो इफेक्ट करती है। फिफ्थ बात करते हैं हम क्रोनो सिस्टम, घटना मंडल। इसमें व्यक्ति की जो जीवन की और सामाजिक या ऐतिहासिक स्थितियों की घटनाएं शामिल हैं। यह समय के उपयोगी आयाम को शामिल करता है, जैसे कि उदाहरण के लिए माता पिता का तलाक या फिर माता पिता की आर्थिक आघात है, कोई घटना हो गई, वो इसके अंदर आएगी। टाइम के साथ जो चेंज जो समाज में आता है ना, वो क्रोनो सिस्टम के अंदर आएगा। जैसे कि हम कहें कि कुछ भी घटना हो जाना, जैसे टाइम के साथ में क्या चेंज हुआ है, पहले मोबाइल नहीं थे, ठीक है, और अब मोबाइल है, तो टाइम के साथ में जो ये टेक्नोलॉजी का चेंज आया है ना, ये आता है घटना मंडल के अंदर, ठीक है। ये सब इसी मंडल के अंदर है कि है ना टाइम के साथ में चेंज जो समाज में अब आया है, पहले नहीं था। फिर हम बात करते हैं कि इसकी लिमिटेशन क्या रही है। इसमें किसी भी आयु की कोई भूमिका नहीं है। इन्होंने ये नहीं बताया जो माइक्रो सिस्टम है, मैक्रो सिस्टम है, एक्सो सिस्टम है, मैक्रो सिस्टम है और क्रोनो सिस्टम है, ये किस एज ग्रुप के लिए है, ठीक है। तो आयु की कोई भूमिका नहीं है इसके अंदर, एज का कोई जिक्र नहीं हुआ है, ये इसकी लिमिटेशन रही है। फर्स्ट है माइक्रो सिस्टम, सेकंड है मीजो सिस्टम, थर्ड है एक्सो सिस्टम एंड फोर्थ है मैक्रो सिस्टम एंड नाउ फिफ्थ है क्रोनो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम में फैमिली, स्कूल, फ्रेंड्स। मीजो सिस्टम में माइक्रो सिस्टम के जो अलग अलग हैं कारक, उनको एक साथ मिल के आना। एक्सो सिस्टम में इफेक्ट तो है लेकिन डायरेक्ट नहीं है। मैक्रो सिस्टम में लेवल बढ़ जाता है, देश, कल्चर, नैतिक मूल्य, ये सब आते हैं मैक्रो सिस्टम में। और क्रोनो सिस्टम में कोई भी घटना जो समाज में टाइम के साथ में चेंज हुई है वो आएगी क्रोनो सिस्टम में। ये था छोटा सा आज का टॉपिक और आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। क्वेश्चन इससे भी आता है, पूछ लिया जाता है कई बार कि माइक्रो सिस्टम, ये ऑप्शन दिए होते हैं कि फैमिली, फ्रेंड, स्कूल, देश, ये कौन से सिस्टम के अंदर आते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। देखो इसके अंदर चाइल्ड है सेंटर के अंदर, बाहर माइक्रो सिस्टम, फिर मेजो सिस्टम, फिर एक्सो सिस्टम और मैक्रो सिस्टम, और सबसे बाहर है वो है क्रोनो सिस्टम।
चाइल्ड के अराउंड में जो माइक्रो सिस्टम है उसके अंदर है ओनली फैमिली, पीयर्स, स्कूल। मेजो के अंदर ये सब एक दूसरे से इंटरेक्ट है। और फिर आता है एक्सो सिस्टम में पेरेंट्स, फ्रेंड्स, लोकल गवर्नमेंट, सिक्योरिटी सिचुएशन, ये सब आते हैं। और जो मैक्रो सिस्टम है उसमें कल्चर, लीगल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल नॉर्म्स। और जो क्रोनो सिस्टम है वो बिल्कुल आउटसाइड है और उसमें जो भी घटना होती हैं वो बच्चे को इफेक्ट करती हैं। ये है पूरा ब्राउन-फीन-बर्नर इकोलॉजिकल सिस्टम। आई होप कि आपको डायग्राम से बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा होगा।